नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है, सिर्फ सोल्व नहीं करना। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है ना, इसकी चौड़ाई के दोगुने से एक फालतू है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। देखो जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ माननी पड़ेगी क्योंकि लेंथ तो उसके डबल से एक फालतू हो जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं। लेट breadth of rectangular plot, let of rectangular plot x मान लिया, x मीटर। अगर ब्रेथ x मीटर है तो देन लेंथ, देन LENGTH, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगी, इसके डबल से एक फालतू है। ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, कितना दर है 528 मीटर स्क्वायर, ये भी आपका मीटर में होगा। एरिया क्या होता है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया, 528 हो गया। ठीक है। अब लेंथ कितनी है 2x + 1, ब्रेथ कितनी है x, तो 528 सोल्व कर दीजिए, कितना हो गया 2x²। ठीक है, 2x² + x, 528 को इस साइड लेके आते हैं तो 528 = 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे सोल्व नहीं करना, सिर्फ इसने बोला क्या है कि आपने इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब सेकंड के सेकंड पार्ट पे आइए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए। प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमने इंटीजर बताने हैं, तो कैसे करेंगे देखो। पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पे कंजुगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। देखो पहली बात तो इंटीजर जो नंबर लाइन पे दिखाए जाते हैं, जो कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से। अब बात आती है पॉजिटिव की। पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। तो हम और कंजुगेटिव की बात क्या होती है, कंजुगेटिव होते हैं लगातार। जैसे पहला x है तो दूसरा क्या होगा x + 1। अगर पहला 100 है तो नेक्स्ट क्या होगा, 101 होगा। कितना होगा, 101। तो किस तरीके से मानते हैं देखो, सॉल्यूशन करते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x। ठीक है, देन सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड कह दीजिए या फिर आप कंजुगेटिव, देन कंजुगेटिव इंटीजर, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x + 1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट फर्स्ट कंजुगेटिव नंबर x, देन सेकंड कंजुगेटिव नंबर x + 1। अब क्या बोला है इसने बोला है कि उनका प्रोडक्ट कितना है, 306। क्या है, 306। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रखा है कि x × 2x + 1 कितना आएगा, 306। कि उनका प्रोडक्ट कितना है, 306।
तो सोल्व कर दीजिए, कितना आया 2x² प्लस x माइनस, इसको माइनस कर दीजिए 306 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट इसने निकालने के लिए बोला नहीं। इसने क्या बोला है कि आपने क्या निकालना है, उन इंटीजर को निकालना है। तो आप किस तरीके से लिखोगे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर x, देन सेकंड पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर क्या होगा x+1। ठीक है, या फिर आप लेट ऐसे कर सकते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, देन सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, क्योंकि कंजुगेटिव की बात चल रही है तो x+1। इससे एक फालतू, अगर x है तो x से एक फालतू क्या होगा, x+1। अब ये तो है नहीं कि x+1 में 2x हो जाएगा, क्योंकि x तो मान के चलिए अलग है, जैसे हाथी हो गया, 1 क्या हो गया, घोड़ा। तो हाथी और घोड़ा को जोड़ के ऐसे तो बोल नहीं सकते कि 5 हाथी हो गए। ठीक है, ये तो अलग अलग रहेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकी प्रोडक्ट कितनी देर की, 306। तो प्रोडक्ट इनकी क्या होगी, 2x² प्लस x। इस 306 को इस साइड लेके आए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट में कैसे करते हैं देखिए, थर्ड क्या है, थर्ड देखिए, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माता रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इन ईयर का मतलब है कि साल में बात दे रखी है, साल में इनकी एज दे रखी है। 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी, ये कहता है कि 3 साल बाद उनकी एज की जो मल्टीप्लिकेशन है 360 हो जाएगी। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, कैसे माने, कैसे किस तरीके से करना है। तो अगर आपने रोहन की प्रेजेंट एज निकालने हैं तो आप किस तरीके से करते हैं, आप स्टार्टिंग में कंसीडर करते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। आप सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, लेट द प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या मान ली, x मान लिया। ठीक है, देन एज ऑफ रोहन्स मदर क्या होगी, देखो 26 साल बड़ी है। अगर रोहन x साल का है तो उसकी माता 26 साल बड़ी है, तो क्या हो जाएगा x + 26। ठीक है, अब ये कहता कि 3 साल बाद इनकी जो एज होगी उसका मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है, 360। तो आप क्या लिखोगे, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन विल बी, होगी कितनी होगी, देखो आज रोहन x साल का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, x+3। आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन्स मदर विल बी कितनी होगी, आज रोहन की माता x+26 की है तो 3 साल बाद कितने की होगी, 3 जोड़ देंगे, x+26 + 3, यानी कि कितने की हो जाएगी, x+29 की हो जाएगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी है, 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, x+3 और x+29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। जब आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x² + 32x + 87 इज इक्वल टू 360। मैं सीधी प्रोडक्ट बता रहा हूँ आपको। और आप कैसे करोगे, देखो इसको इस तरीके से करोगे, दिस इम्प्लाइज x² + 29x + 3x प्लस 29 दिया कितने होते हैं, 87। ठीक है, 3 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8 इज इक्वल टू 360। यहाँ पे आप सीधा फार्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे आप 9th में अलजेब्रिक किया था आपने, x² + a + b × x + ab। ठीक है, सीधा आपका सीधा निकल जाएगा प्रोडक्ट। तो दिस इंप्लाइज आपका क्या आया, x² + 32x, देखो 87 है, 360 साइड आ जाएगा, -360 इक्वल टू 0। अब 360 में से 87 गया तो कितना बच गया, देखो 360 में से 87, 10 में से 7 गया 3,
10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, बाकी बच गया 2। तो आपका आंसर क्या आया? दिस इम्प्लाइज x² प्लस 32x, माइनस का आया बड़ा तो माइनस का आएगा, -273 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब ऐसे ही इसका जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट को भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. देखो, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। Let the speed of train, क्या मानेंगे? Let the speed of train x किलोमीटर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस क्या दर का है? 480 किलोमीटर, ठीक है। ये भी हम बार बार पढ़ चुके हैं। टाइम कितना होता है? टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहां पे टाइम कितना लगेगा? देखो, 480 बाई एक्स, 480 बाई एक्स, ये क्या निकल गया? ये टाइम निकल गया जो फर्स्ट कंडीशन में है। एंड इन दी सेकंड कंडीशन, let the speed of train, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी? क्या बोल रहा है? 8 किलोमीटर कम बोल रहा है, यानी कि पहले x है तो अब कितनी होगी? x माइनस 8, ठीक है। कितना हो गया? x माइनस 8। नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल्स 480 किलोमीटर। अब टाइम कितना होगा? देखो, उसको टाइम मान लिया, इसको जैसे t2 मान लिया, उसको t1 मान लिया जैसे, तो कितना होगा? 480 बाई x माइनस 8, क्योंकि अब स्पीड कितनी है? x माइनस 8, डिस्टेंस कितना है? 480। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? ये पता क्या कर रहा है कि जो टाइम पहले लग गया, पहले टाइम कितना लग गया? 480 बटे x। जो ये टाइम है ना, इस टाइम से 3 घंटे फालतू ले गया है। सॉरी, जो ये नया टाइम आया ना, नया टाइम आया x 480 x माइनस 8, जो ये टाइम आया ना, उस टाइम से 3 घंटे फालतू ले गया है। जो हमारा ये टाइम आया, ये जो टाइम आया है ना, उस टाइम से 3 घंटे फालतू ले रहा है। तो 480 बटे x प्लस 3, ये जो टाइम लगा ना, इस टाइम से 3 घंटे फालतू है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगी? जो नया टाइम आया ना, देखो स्पीड की ट्रेन अगर कम होगी ना तो टाइम तो ज़्यादा लेगी। पहले टाइम मान के चलिए 5 घंटे ले रही है, तो अब कितने लेगी? 8 घंटे, क्योंकि 3 घंटे फालतू ले रही है। अब यहाँ x एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x 480, ठीक है, प्लस 3x और 480 x माइनस 8। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या आई, देखो किस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो 480 प्लस 3x इंटू x माइनस 8 एंड 480 इंटू x, यानी 480x। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ गया? 480x। 8 किसके साथ करोगे? देखो 8 8 64, 6 8 32, 3840, कितनी आई? 3840,
ठीक है। अब 3x किसके साथ होगी तो कितनी आएगी 3x²। अब 3x की 8 के साथ तो 8 या 24x और इज इक्वल टू 480x। अब 480 पॉजिटिव पॉजिटिव इससे ये गया तो आपका क्या बचा +3x² -24x, ठीक है, -3840 इज इक्वल टू 0। 3 से कट रहा है, काट दीजिए। डिवाइडिंग बाई 3 x², 8 या 24x, 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 या 8 24, ठीक है, और 0 क्या रहेगी साथ में रहेगी इक्वल टू 0। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 8 24 और 0, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आगे सोल्व हमने करना नहीं, क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि आप वहाँ तक सोल्व कीजिए जहाँ तक इसकी इक्वेशन बनती है। धन्यवाद।